यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन तुम्हारी कुंडली का 8वां घर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम किसी से मिलते हो तुम उनके शब्दों से पहले उनकी एनर्जीज को फील करना स्टार्ट कर देते हो। किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ की एनर्जी तुम्हें काफ़ी ऑफ लगती है, तुम वहाँ से बस निकलना चाहते हो, या फिर किसी ऐसी जगह जाते हो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, एंड हो सकता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग उन सब चीज़ों को फील ही ना कर पाए, उस नेगेटिव इमोशंस को, उस नेगेटिव फीलिंग को, उस नेगेटिव वाइब को, बट तुम उसको आसानी से फील कर लेते हो, और वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज योर 8th हाउस इज वेरी मच इन्वॉल्व। जिसका 8th हाउस अच्छा होता है ना, वो इन सब चीज़ों को ईजिली कैच कर लेता है। अगर तुम्हारे 8th हाउस में 8 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि है, केतु है, जुपिटर केतु है, या फिर किसी भी तरीके से सन मरकरी है, या फिर 12th हाउस 8th हाउस से कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ऐसे केस में तुम्हारी इंट्यूशन और तुम्हारी जो ये एनर्जी कैचिंग एबिलिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसे लोगों को तुमने घोस्ट हंटिंग में देखा होगा, ऐसे लोग भूत पकड़ने वाले काम भी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अ हिडन नॉलेज। अकल्ट का हाउस है, ऐसी विद्या जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं, ऐसा 8वें नंबर 8वें घर वाला व्यक्ति उन सब चीज़ों को करता है, बिकॉज वो उसको मिली हुई है विरासत पे, और वो उसको जाने नहीं दे सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको दोबारा ढूंढ लेंगी अगर वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है तो। ऐसे लोग साधना में बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी बनते हैं अगर उनका 12वां घर काफ़ी अच्छा है तो। वहीं बात करें अगर 5वें घर की, जो तुम्हारा इंट्यूशन का हाउस होता है, अगर इन तीनों घर को कंबाइन कर दिया, या फिर इन तीनों घर में किसी भी तरीके से, चाहे राशि वाइज, चाहे प्लानिटरी मूवमेंट वाइज, या फिर किसी भी तरीके से ना, अगर कंजंक्शन या फिर रिलेशन बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक अल्टीमेट लेवल पे जाके ना साधना करता है, एंड ऐसी ऐसी हिडन चीज़ों पे काम करता है जिसके बारे में सोसाइटी आमतौर पे बात नहीं करती। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि ये जो हाउस होते हैं हमारी कुंडली के, 12वां, 8वां और 5वां, ये हाउस दर्शाते हैं हमारे उन कर्मों को, उन भावों को जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। 5वां घर हमारा पूर्व पुण्य है, वो हमें साथ मिला है। 12वां घर हमारा स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, वो हाउस हमसे कुछ ना कुछ लेके पक्का जाएगा। वहीं पे 8वां घर है, वो हमें कुछ ना कुछ दे के पक्का जाएगा, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके की होगी वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत सारे केसेस में वो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी डीप होती है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तंत्र में इंसान चले जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं इस फील्ड में आया कैसे। तंत्र की नॉलेज उसको अचानक से होने लग जाती है। उसको अचानक से ऐसी-ऐसी इमेजेस आने लगती हैं, ऐसे सपने आने लगते हैं जिसकी हद नहीं है, क्योंकि 12वां घर इन्वॉल्व है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो देयर इज़ चांसेस कि तुम्हारा 8th हाउस की दशा चल रही होगी। 8th हाउस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा कुंडली में किसी न किसी तरीके से। और इस वीडियो को एंड तक तुम देख पा रहे हो ना, तो इसका भी यही लॉजिक है कि तुम्हारा 8th हाउस इज़ कॉलिंग यू। तो इसको इग्नोर मत करना। काफ़ी टैबू सब्जेक्ट है, लोग इस पे बात नहीं करते, बट इट इज़ अ हाउस कि ये तुम्हें सब कुछ दे सकता है। इट इज़ अ हिडन हाउस इन कुंडली, जिसके बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं। वी स्टक इन 10th हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस, मैरिज में तो बहुत ही लोग फँसे हुए हैं, बट 8th हाउस के बारे में कोई बात नहीं करता। 8th हाउस वो हाउस है जो तुम्हें गुप्त विद्या, तुम्हें इस संसार में ऐसी हिडन नॉलेज से तत्पर करवा देगा ना, जो शायद तुमने इमेजिन भी नहीं करी होगी। ऐसे लोगों को भगवान के दर्शन बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को साधनाओं में रिजल्ट बड़ी जल्दी मिलने लगते हैं। ऐसे लोगों का लग्न अगर स्ट्रांग है, तो ऐसा व्यक्ति पैदाइशी बॉर्न लीडर ही होता है। उसके तुमने देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं जो छोटी उम्र से ऐसी बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें करने लग जाते हैं। क्यों करने लगते हैं? उनका 12th और 8th हाउस काफ़ी एक्टिव होता है। जिनका 8th और 12th हाउस काफ़ी सही रहेगा, वो इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दे के जाएगा, या फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आम लोगों की समझ से और आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। ज़्यादातर लोग जीवन अपना काटते हैं करियर में, भागने में, संसार के इन सब भौतिक सुख साधनों में। लेकिन 8वां घर का व्यक्ति ज़रूरी नहीं है अमीर हो, वो फ़कीर भी हो सकता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी विद्याएँ होंगी, कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी, कुछ ऐसी साधनाएँ होंगी जो आम व्यक्ति की सोच से बाहर है। ऐसे लोगों के पास लोग अपनी भीख माँगने आते हैं कि सर हमारा ये काम कर दीजिए। क्योंकि तुमने देखा होगा तुम्हारे एरिया में पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई फ़कीर आदमी जिस पे बहुत बिल्कुल ज़ीरो पैसा, कुछ भी नहीं है, बट लोग उसके पास, अमीर से अमीर व्यक्ति उसके पास जा रहा है कि हमारी ये परेशानी दूर कर दो, हमारा ये काम कर दो। और जेनुइनली उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज़ उसने वो अमृत चख लिया है ना 8th हाउस का, जो शायद एक आम आदमी इस जीवन में सोच भी नहीं सकता। तो यही होता है जब भी 8th हाउस किसी इंसान का एक्टिव होता है।
तुम लोग अपने 8th हाउस के थ्रू ना ऐसी-ऐसी चीज़ें देख सकते हो। मैं ऑफ़न अपने सेशंस में बोलता हूँ कि जिसका 8वाँ घर अच्छा है ना और वहाँ पे 12 नंबर साइन है या फिर 8 नंबर साइन है और तो ऐसा व्यक्ति ना काम से ज़्यादा ना रिसर्च में ज़्यादा अपना ध्यान देता है। और रिसर्च किस तरीके की होगी ना, रिसर्च वो तुम्हारा बाकी प्लैनेटरी पोज़ीशंस बता देती हैं। तो अगर तो तुम्हारा उसमें कोई कंजंक्शन बन रहा है केतु का, कोई भी प्लैनेटरी आई मीन दशा भी है या फिर केतु की या फिर किसी भी तरीके से केतु का एस्पेक्ट है, रिलेटेड है केतु 8th हाउस से या फिर 12th हाउस से, तो आज नहीं तो कल तुम्हें जाना तो पड़ेगा। या तो वो ज़बरदस्ती लेके जाएगा या फिर प्यार से। बट 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और केतु के वहाँ आने से या जुपिटर केतु के वहाँ आने से, इवन अगर मून भी वहाँ जाए तब भी, मून तुम्हारा मन है ना, मन अगर ट्रांसफॉर्मेशन में चले गया 8th हाउस में तो फिर तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। सन वहाँ चले जाए, सन तुम्हारी आत्मा है ना, आत्मा की पुकार है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ ढूंढने की बड़ी गंदी बीमारी होती है कि वो कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहेगा। 8th हाउस वो ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात करेगा, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात करेगा जिसमें आम लोग बात ही नहीं करना चाहते। एंड इट जस्ट हैपन टू लाइक मोस्ट ऑफ देम कि उनको एट दी एंड ना रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लाइक अगर वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं ना तो कुछ ऐसा होता है जो एंड मोमेंट पे आके उनको निकाल के ले जाता है बाहर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो 8th हाउस ही है। देन मैं यही बोलूँगा कि अपने 8th हाउस पे ध्यान दीजिए। इस पे लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। हालाँकि इससे कमाना थोड़ा मुश्किल है, अगर भगवान ना चाहें तुम्हारी कुंडली में अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो 8th हाउस से कमा नहीं सकते। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैकेनिक का काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास सिद्धियाँ होती हैं, मैंने देखा है। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज़ कि उनका 8th हाउस काफ़ी अच्छा है। काम वो कुछ और कर रहे होंगे लेकिन तुम अपने 8th हाउस को अवॉइड नहीं कर सकते। सो 8th हाउस को समझना। और एक और चीज़, इसके बारे में बात ना की जाए, आई मीन अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात ना की जाए तो बहुत अच्छा है। बिकॉज़ 8th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी होती हैं ना, तुम्हारे जितने भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन सब के बारे में किसी को बताना नहीं। बिकॉज़ सपने में क्या आ रहा है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या फ़ील हो रहा है, अपने गुरु के अलावा, अपने इष्ट देव के अलावा किसी से इस बारे में बात मत करो। जिस मोमेंट तुम किसी को बोल दोगे ना कि मेरी इंट्यूशन बहुत अच्छी है या फिर मेरे को तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं साधना में, उसके नेक्स्ट डे से तुम्हारी चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाएँगी। बिकॉज़ हिडन हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। वो चाहता है कि तुम गुप्त रखो, गुप्त विद्याओं का हाउस है। और तुम सबको जाके बताओगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बिगड़ने लगती हैं। एंड इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना इसलिए इतना ज़रूरी है बिकॉज़ आई थिंक 7th हाउस, 10th हाउस, आई थिंक मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ने कवर कर लिया है, बट 8th और 12th इसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। अल्टीमेटली दीज टू हाउसेस विल गिव अस अ ब्लेसिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। एक जो अनसेटिस्फेक्शन रहता है ना जीवन में, वो 12वें 8वें घर से पूरा होगा। बाकी तो बस भागा दौड़ी है, चल रहा है। एंड इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में। अपनी एनर्जीज को इतना वेस्ट मत होने देना, अपनी एनर्जीज को इतना ख़राब मत होने देना किसी के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम्हारा 8th हाउस करप्ट हो जाए। एंड वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज 8th हाउस के साथ वो डायलॉग फिट बैठता है कि ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबल भी उतना ही होना पड़ेगा। एंड इसकी चीज़ों को संभालना, कभी मिसयूज़ नहीं करना। मिसयूज़ करोगे तो फिर इट विल नॉट गिव यू मोक्ष, बल्कि तुम्हें छठे घर में ले जाएगा, पाताल में। बहुत बुरी हालत करता है ऐसे व्यक्ति की। इसके बारे में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ अ साइन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, तो 8th हाउस की, सॉरी 8th हाउस की कॉलिंग है। जाओ यार, उस पे काम करो एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।